अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं तो अपनी डाइट में एक चीज़ बिल्कुल ना लें। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फूड आइटम के बारे में या एक ऐसी कैटेगरी के बारे में जो एक किडनी फेलियर के पेशेंट को इनटेक नहीं करना है। वो है हाई पोटेशियम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपकी बॉडी में इंपॉर्टेंस क्या है पोटेशियम का, सबसे पहले आप उसको समझो। आपकी बॉडी के जो फंक्शंस है, चाहे आपका मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, सारा का सारा कंट्रोल पोटेशियम करता है। वो एक ऐसा मिनरल है जो नर्व इम्पल्सिस पे काम करता है। तो आपकी बॉडी में अगर पोटेशियम अचानक से बढ़ जाता है, हाइपर कैलीमिया की कंडीशन बनती है, तो वहाँ पे आपका एकदम से जो मसल्स है उसकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है और कार्डियक अरेस्ट तक भी आ सकता है। अब वहीं दूसरी कंडीशन में अगर हाइपोकैलीमिया की कंडीशन बन जाती है, मतलब जहां आपका पोटेशियम वैल्यू अचानक से गिर जाता है, वहां भी बॉडी के मसल्स एकदम फटीक में चले जाते हैं, क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस आने लग जाती है, ये सारी की सारी कंडीशन बननी स्टार्ट हो जाती है। तो पोटेशियम को इन चेक रखना बहुत ज़रूरी है। और जब किडनी फेलियर की बात आती है तो उस कंडीशन में ऑटोमेटिकली जो आपका ब्लड है उसके अंदर पोटेशियम वैल्यूज बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपकी किडनीज सारे के सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको अच्छे से फिल्टर नहीं कर पा रही होती है, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। अब जो हमारी नॉर्मल वैल्यू है पोटेशियम की ब्लड के अंदर, वो होती है 3.5 to 5 मिलीमोल पर लीटर। ये एक एवरेज रेंज मानी जाती है। लैब टू लैब थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, बट एवरेजली हम मानते हैं कि ब्लड के अंदर इतना जो है पोटेशियम अलाउड होता है। अब वहीं जब किडनी फेलियर की कंडीशन क्रिएट होती है तो हाइपर कैलीमिया की तरफ हम जाते हैं, मतलब 5 से ऊपर ये पहुंचना शुरू हो जाता है और एकदम से आपके फंक्शंस डिस्टर्ब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इवन कई बार मैंने ये भी देखा है कि कुछ पेशेंट्स का जो क्रेटिनिन वैल्यू है बहुत लोअर साइड भी होता है, 4-5 के अराउंड भी होता है, तो भी डायलिसिस करना पड़ जाता है, क्योंकि पोटेशियम इन चेक नहीं आ पा रहा होता है और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में वो जा रहे होते हैं। तो हमें डाइट में क्या ध्यान रखना है, जितने भी हाई पोटेशियम फूड आइटम्स हैं उनका इंटेक बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपनी रिपोर्ट को चेक करो, 3.5 to 5 के अंदर अगर लाई कर रहा है आपका पोटेशियम वैल्यू, तो हाई पोटेशियम फूड आइटम्स को हम लीच करके ले सकते हैं, मतलब छोटे छोटे पीस करके गर्म पानी में 1-1.5 घंटा डिप करेंगे, का सारा जो स्टार्च है या पोटेशियम है उसको ड्रेन आउट करेंगे, लीच करेंगे, फिर वो खाना बनेगा। अब जो वेजिटेबल्स आपको अवॉइड करनी है किडनी फेलियर के पेशेंट्स को, वो आप समझ लीजिए। जितने भी आपकी पत्तेदार साग सब्जी है, चाहे पालक है, मेथी है, बथुआ है, धनिया है, या आपके जितने भी साग आते हैं, ये कंप्लीटली अपने डाइट में से आपको अवॉइड करने हैं। जितने भी ज़मीन के नीचे भूरे रंग की सब्जियां लगती है, चाहे आपका आलू है, चाहे शकरकंदी है, चाहे जिमीकंद है, ये कंप्लीटली हमें अवॉइड करना है। साथ के साथ हाई पोटेशियम फ्रूट्स का इंटेक भी अवॉइड करना है, जैसे कि बनाना हो गया, एवोकाडो हो गया, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राइड फ्रूट्स हैं, साथ के साथ कोकोनट है, कोकोनट वाटर है, कीवी है, इसका इंटेक हमें बिल्कुल भी नहीं करना। कुछ फूड आइटम्स और भी हैं, जैसे कि गुड़ हो गया, उसके अंदर भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, वो नहीं लेना है। गन्ने का जूस हो गया, साथ के साथ अनार हो गया, अनार का जूस हो गया, क्योंकि पेशेंट्स अक्सर ये चीज़ें ले रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इससे हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। चुकंदर हो गया, ये सारी चीज़ें हमें अपनी डाइट में से अवॉइड करनी है। इन केस आपका पोटेशियम इन चेक आ रहा है, वैल्यूज़ के अंदर आ रहा है, तो कभी कभार हफ्ते में एक बार हम हाई पोटेशियम वाली जो सब्जियां हैं उन्हें लीच करके ले सकते हैं, क्योंकि पेशेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं, मैम हमारा मन कर रहा है मेथी खाने का, हम डायबिटिक पेशेंट भी है बट नहीं खा पा रहे। तो मैं उन्हें यही समझाती हूँ कि अच्छे से लीचिंग प्रोसेस से आप इस वेजिटेबल को कट करके चॉप करके रखिए, पानी गिराइए, तब उसको आप कुक करोगे, तब उसको आटे में गूंथ के आप इस तरीके से इसका इंटेक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि अगर आप किडनी फेलियर से सफ़र कर रहे हैं तो हाई पोटेशियम जो फूड आइटम्स हैं उनको क्यों अपनी डाइट से आपको हटाना है, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। पर्सनली आप मिलने आना चाहें तो क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।